हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वाईफाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे और उसी के लिए मैं आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कार्बनिक अम्ल। ये जो टॉपिक है ये जनरली क्लास 10th 9th इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके अंदर साइंस आती है, आपको पता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग साइंस आती है, तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कार्बनिक अम्ल, जिसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स के कार्बनिक अम्ल होते हैं। बट क्या होता है, बच्चा एग्जाम टाइम में जब जाता है उसके सामने ऑप्शन आते हैं तो वो इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से क्या याद कर नहीं पाता है। इसलिए मैंने आज इस चैनल के माध्यम से आपको एक जबरदस्त ट्रिक प्रोवाइड करवाई है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको अम्ल से रिलेटेड किसी भी तरीके का कार्बनिक अम्ल से रिलेटेड किसी भी तरीके के टॉपिक में या क्वेश्चन में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। इसकी मैंने बेहतरीन ट्रिक बनाई है, तो उसको हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब देखो, अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहले हम जैसे एक एक करके अपने अम्लों को समझेंगे। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो है वो ध्यान से हम देखते हैं कि भी मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जो फर्स्ट अम्ल है हमारा वो है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टार्टेरिक अम्ल जो है वो इमली से प्राप्त होता है। अब देखो, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बनाई है कि टार्टेरिक अम्ल को हम कैसे याद करेंगे ताकि हम मेन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हम कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखो, इसकी ट्रिक है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। टार्टेरिक अम्ल जो है, देखो सिंपल सी जो ट्रिक है उसमें लिखा हुआ है आपका टार्टेरिक अम्ल जो है, इसकी ट्रिक है टार से बना लार। जैसे टार होता है लार, टार से क्या जोड़ लोगे? लार। तार से क्या बना? तार से बना लार। और आपको पता है लार जो है वो कब आता है? इमली खाने से आती है। यानी जब हम इमली खाते हैं तो हमारे अभी भी आपके मुंह में इमली, मतलब आपने सोचा कि भी इमली है तो आपके मुंह में लार आने लगी होगी। तो कहने का मतलब है टार से लार, तार से क्या याद करोगे? लार। और लार कब आती है? जब अपने इमली खाते हैं। अब देखो, तार से याद कर लेना टार्टेरिक अम्ल, और इमली आपको पता ही है। तो टार्टेरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? इमली से प्राप्त होता है। यानी पहला हमने बड़ी आसानी से याद कर लिया कि टार्टेरिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है? इमली से प्राप्त होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोलूंगा, टार से बना लार। और लार कब आती है भाई? लार तो इमली खाने से आती है। तो यानी लार जो है वो टार है, और टार है टार्टेरिक अम्ल। और टार्टेरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? इमली में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया होगा कि भाई आपको ये जो आपका जो ये थर्ड नंबर का मैंने आपको पहले बता दिया, वो कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमें तो सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, जैसे 4 नंबर है, पहला नंबर दूसरा नंबर में आगे आपको बता दूंगा। जैसे ये हमारा है मेन, आप इन नंबर को छोड़ो, आप इधर देखिए। अगला है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल इसके सामने लिखा हुआ है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो सोरेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, किसके वृक्ष से प्राप्त होता है? सोरेल के वृक्ष वृक्ष से प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। अब ये तो हम अगर सीधा पढ़ के जाए तो याद नहीं होगा, और फिर लास्ट में जाके मैं आपको खुद याद करवा दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल सोरेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसकी ट्रिक देखो क्या है। एक बात बताओ मुझे, हमारे को पेड़ों से क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। जितने भी पेड़ हैं वो सभी क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। जैसे हमने सुना हुआ है कि पहले के टाइम में कह देते थे कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में क्या होता है? भूतों का निवास होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, या देवता निवास करते हैं। ठीक है, देवता निवास करते हैं, उसको नहीं जलाना चाहिए। जबकि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? क्योंकि जो पीपल के पेड़ होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हम क्या है कि हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने क्या किया कि इसको धार्मिक चीजों से जोड़ दिया, ताकि लोग क्या है कि इस चीज से डर के क्या है, पीपल के पेड़ को ना काटे। पीपल के पेड़ से हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? सारे वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। सारे वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो सर ये ट्रिक तो आपने बता दी, लेकिन हमें कैसे याद होगा? तो देखो, सारे वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, तो सारे वृक्ष में क्या आ गया? सारेल आ गया। सारे में बस ले लगा दो तो सारेल बन जाएगा। तो सारे वृक्ष में आ गया सारेल। और देखो, ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन, जन को भूल जाओ, ऑक्सी से क्या आ जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। इतना पेपर में बहुत होता है याद रखने के लिए,
तो सोरेल के वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको दो याद करवाए हैं, कौन कौन से? तार से लार, और लार किससे आती है? इमली से। तो इमली खाने से लार आती है, तो यानी टार्टेरिक अम्ल। किससे? इमली से। उसके बाद सारे वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? सोरेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सोरेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको दो याद करवा दिए हैं, लास्ट में मैं इन सभी का रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, आज के बाद आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिए। अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे जब हम चलते हैं तो आगे देखो, अगर मान लो आपको चैनल में देखो हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी साइंस से रिलेटेड। तो देखो मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर क्या है कि आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह मैसेज करके मुझसे इस चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल चैनल मैंने सिंपल भाषा में साइंस को समझाने के लिए बनाया है, ताकि सभी को एक सिंपल भाषा में समझाया जा सके। तो आप मुझ पे इस पे मैसेज करके आप इस लिंक से लेकर और आप आसानी से इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्या है कि जो भी नई वीडियो आए उसका मैसेज आपको हाथों हाथ मिल जाए और आप उसको देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ध्यान से सुनना। अगला जो है आपका वो है फार्मिक अम्ल। कौन सा है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है? वो मधुमक्खियों व लाल चींटियों से निकलता है। यानी फार्मिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों व लाल चींटियों में प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा चींटी या मधुमक्खी खा जाती है तो हमारे वहां पर लाल सा निशान पड़ जाता है, और हमारे उस जगह पर खाज भी बहुत आती है। तो वो जो मधुमक्खियां हैं, जो लाल चींटियां हैं, वो कौन से एसिड को रिलीज करती हैं, निकालती हैं? फार्मिक अम्ल को निकालती हैं। अच्छा सर, ये तो चलो आपने बता दिया कि मधुमक्खियों व लाल चींटियों के काटने से या उनसे फार्मिक अम्ल का स्त्रावण होता है या उससे फार्मिक अम्ल निकलता है। बट इसको हम याद कैसे करेंगे सर? ये चीज और आप बता दो थोड़ा सा। तो देखो ट्रिक मैंने आपको बताया कि हर एक चीज की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप ये याद रखो, फार्म हाउस में, किसी का फार्म हाउस है, किसी का भी, मान लो सलमान खान का, अक्षय कुमार का, बड़े बड़े जो ये जितने भी लोग हैं इन सभी के फार्म हाउस होते हैं। मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये जाकर आसानी से रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो फार्म हाउस में। अब आपको पता है ये फार्म हाउस में ये तो है नहीं रोज जाते हैं, कभी कभार घूमने चले गए, कोई साल में एक बार दो बार चले गए, तो ये तो है नहीं, इनकी रखवाली तो कोई करता नहीं। एक नौकर होता है, आपको पता है, वो बस अपना वहां पर काम करता रहता है। पूरे घर में जब तक नहीं रहते तब तक पूरे कमरे की तो ढंग से सफाई वगैरह तो रहती नहीं। तो आपको पता है फार्म हाउस में पेड़ वगैरह भी खूब होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी हरियाली होती है। तो फार्म हाउस में क्या है, मधुमक्खी का छत्ता लग गया। अब लोग वहां कम कभी कभार आएंगे, तो सीधी सी बात है, ये जो मधुमक्खियां वगैरह हैं ये अपना छत्ता कहाँ जगाएंगे? जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो उन मधुमक्खियों ने क्या किया, उस फार्म हाउस में क्या लगा लिया? छत्ता लगा लिया। तो आप कैसे याद रखोगे? फार्म हाउस में मधुमक्खी का क्या है? छत्ता है। सर इससे याद कैसे हुआ? देखो फार्म से याद रख लोगे फार्मिक अम्ल, फार्म हाउस में फार्म से क्या याद रख लोगे? फार्मिक अम्ल। और यहाँ पर मधुमक्खी, और छत्ता किसका है? फार्म हाउस में मधुमक्खी का। तो याद हो गया, फार्मिक अम्ल जो है वो किससे रिलीज होता है? मधुमक्खी से रिलीज होता है। मधुमक्खी या लाल चींटी। बोलो बात समझ में? जैसे मधुमक्खी याद आएगा तो वैसे उसके साथ में आपको लाल चींटी भी याद में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फार्मिक अम्ल करवा दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको ये बड़ी आसानी से याद हो गया कि मधुमक्खी व लाल चींटी से कौन सा अम्ल रिलीज होता है? फार्मिक अम्ल रिलीज होता है। अगली हम बात करते हैं, तो अगला जो आपका आता है वो आता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा आता है? साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। अच्छा सर इसको याद कैसे करेंगे हम, ये और बता दो। तो देखो ट्रिक क्या है, साइकिल में खट्टे फल। यानी कोई एक लड़का था, उसने क्या किया, कोई साइकिल, मतलब जैसे गर्मियों के समय में होता है, आपको पता है कि साइकिल लेकर गया और साइकिल के आगे जो बकेट लगी हुई है, टोकरी लगी हुई है, उसमें इसने बहुत सारे नींबू रख रखे हैं। आपको पता है नींबू कैसे होते हैं? खट्टा फल मान सकते हैं अपने, या संतरे वगैरह हैं तो खट्टा फल है इसमें। तो देखो आपको ये चित्र याद आ जाएगा, इस साइकिल जा रही थी और इस साइकिल पर एक टोकरी है, टोकरी में क्या है? खट्टे फल है। चित्र याद रख लोगे ना तो याद हो जाएगा। तो साइकिल में क्या है? खट्टे फल है। अब साइकिल, देखो साइकिल में क्या आ रहा है? साई आ रहा है, तो साइट्रिक आ जाएगा।
साइकिल में क्या है, साइट्रिक, तो साइकिल का आ गया साइट्रिक आ गया। बोलो बात समझ में आई। और यहाँ पर खट्टे फल, तो साइकिल में क्या रखे हुए थे, खट्टे फल रखे हुए थे। तो यहां से आपने बड़ी आसानी से याद रख लिया कि साइट्रिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको, मुझे लगता है कि आपको ये चारों याद हो गए। तो अभी मैं एक बार आपको चारों फिर से याद करवाता हूं। लार, तार से लार, और लार किससे, इमली से। इमली खाने से लार आती है। इमली किससे निकली होगी, मतलब इमली से क्या निकलता है, लार यानी टार, टारटेली कमल। उसके बाद मैंने आपको बताया था सारे वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। सारे वृक्ष यानी सोरेल के वृक्ष से क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। आपको पता है मधुमक्खी का छत्ता कहाँ लगा हुआ है, फार्म हाउस में लगा हुआ है। तो फार्मिक अम्ल किससे निकलता है, लाल चींटियों व मधुमक्खियों से। उसके बाद एक बच्चा साइकिल लेके जा रहा है और उसमें उसने अपने टोकरी पर क्या रखे हुए हैं, खट्टे फल रखे हुए हैं। साइकिल से क्या याद आ गया, साइट्रिक अम्ल, और खट्टे फल रखे हुए हैं। तो साइट्रिक अम्ल किससे रिलीज होता है, खट्टे फलों से रिलीज होता है। उसके बाद अपने आगे चलते हैं। आगे अगर अपने चले तो देखो यहाँ पर आगे अपने चलते हैं, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है ये हम ध्यान से देखेंगे कि अब देखो इसमें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए आसानी से साइंस को समझने की बेहतरीन चीज आपको बता दूं। समझाने वाली चीज आएगी तो मैं आपको बढ़िया तरीके से डायग्राम से समझाऊंगा, पूरी साइंस को डायग्राम से समझाऊंगा। और जो चीज याद करने वाली होती है, क्योंकि आप देखो ये तो याद ही करना पड़ेगा, तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, और समझाने वाली चीज को मैं डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा। और आपकी साइंस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की साइंस होगी, आप उसके सारे सवाल कर पाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, मतलब वो है लैक्टिक अम्ल। चार अम्ल मैंने आपको बता दिए। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, वो दूध में प्राप्त होता है। और एक चीज और याद रखना बच्चों, दूध के मापन की, दूध की शुद्धता का मापन करने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोमीटर होता है। कौन सा मीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है। तो याद रखना लैक्टिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको पता है कोई भी वाला होता है तो वो क्या लेकर आता है, दूध लेकर आता है रामू। क्या नाम है उसका, रामू नाम है, ठीक है। तो दूध लेकर आया रामू, यानी जो दूध वाला है साइकिल पर लाया है चाहे बाइक पर लाया है, आजकल के तो दूध वाले मोटरसाइकिल का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दूध लेकर आया रामू, तो दूध से हो गया दूध, और लेकर, देखो लेकर, तो लेक से आपका आ जाएगा लैक्टिक। लेक से क्या आपका याद आ जाएगा, लैक्टिक। तो याद रखना जो लैक्टिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, दूध में प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, दूध में प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको, मैंने आपको बताया कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसके लिए लाता हूं। 5 मैंने आपको अमल करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं अगली और लास्ट, हमारा जो अमल है वो ये एसिटिक अमल। एसिटिक अम्ल की अगर अपने बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, फलों के रसों में। एसिटिक अम्ल जो बच्चों हमारे को प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, फलों के रसों में। सर इसको याद करवा दूंगा, और फिर हम अगली टॉपिक जब भी आएगा उसकी वीडियो आपके इस चैनल पर मिल जाएगी। क्या है, फलों का रस पियो एसिडिटी दूर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है जैसे किसी के एसिडिटी होगी, ठीक है, और वो आया वो कहता मेरे ने कहा कि भैया फलों का रस पियो, जैसे कहता है ना जूस वगैरह पीते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आती शरीर में। तो ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा भैया फलों का रस पियो तो एसिडिटी वगैरह सब दूर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा पेट की दिक्कत। ये पेट की जो दिक्कत होती है ना, सारी ज्यादातर दिक्कतें किससे हैं, पेट से। तो पेट की दिक्कतें जो है एसिडिटी वगैरह ये सब किससे दूर होगी, जूस वगैरह पियो। ये कचरा क्यों खाते हो, बर्गर समोसा, ऐसे फलों का रस पियो, जूस वगैरह पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फलों का रस पियो, एसिडिटी दूर करो। तो एसिडिटी जो है वो, एसिडिटी जो है उससे क्या याद रखोगे, एसिटिक। एसिडिटी से क्या याद रख लो, एसिटिक अम्ल।
और फलों के रसों में क्या होता है, तो फलों के रसों में क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल। तो यहां से मैंने आपको याद करा दिया एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, फलों के रसों से प्राप्त होता है। तो मैंने आपको 6 के 6 अम्ल याद करा दिए हैं। एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहला क्या था, आपको मैंने जो बताया था वो क्या था, लार किससे निकलती है, इमली खाने से, तो लार से टार, टार्टेरिक अम्ल इमली में। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, सारे वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो किसे, सोरेल के वृक्ष से। फार्म हाउस में मधुमक्खी का छत्ता लगा है, तो मधुमक्खी व चींटी से कौन सा, फार्मिक अम्ल। साइकिल चलाकर एक बच्चा जा रहा है, उसकी टोकरी में खट्टे फल रखे हैं, तो साइट्रिक अम्ल जो है वो किसमें, खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दूध में प्राप्त होता है, क्यों, दूध लेकर आया रामू। और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि फलों का रस पियो, एसिडिटी दूर करो। तो यानी एसिटिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, फलों के रसों से। तो ये मैंने आज आपको एक जो कि कार्बनिक अम्ल की, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक है, जिसमें बच्चे कहते हैं कि सर बहुत दिक्कत आती है, याद नहीं होता है, मैंने इसको बड़ी आसानी से अपनी मेहनत से एक सिंपल वे में समझा दिया है। और आशा करता हूं कि आपको ये सभी को समझ में आया होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगली जब भी वीडियो आपकी आए, ताकि आप, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अगली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के लिए आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।